अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो वीडियो है ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। कह लें कि हर वक्त का ये डिमांडिंग टॉपिक है कि ट्राउज़र में या शलवार में इलास्टिक ऑल अराउंड या फ्रंट पे बेल्ट और बैक पर इलास्टिक का जो मेजरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, कितनी इलास्टिक हमें किस साइज़ के लिहाज से डालनी चाहिए। तो आज की वीडियो जो है आपने फुल वॉच करनी है डिटेल के साथ। मैं ये बताऊंगी कि चौड़ी इलास्टिक की क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, बारीक इलास्टिक की क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, और जो ज़्यादा चलती है जैसे कि ये इस तरह से जो इलास्टिक होती है उसकी क्या मेजरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमने हिप का साइज़ नहीं लेना होता कभी भी, क्योंकि हम हिप पर इलास्टिक अपनी नहीं बांधते हैं बल्कि हम वेस्ट पर अपनी इलास्टिक बांधते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये चीज़ हमारी हिप होती है, ये वाली इस तरह से ये हिप, और हम जो है वो इलास्टिक यहाँ पर इस जगह पर बांधते हैं, यानी कि जो हमारी नाफ होती है या जिसको पंजाबी में धुन्नी या तुन्नी भी कहा जाता है, जो यहाँ पर होती है। औरतें ज़्यादातर जो होती हैं वो यहाँ पर उसके ऊपर या थोड़ा सा उसके यानी कि उस नाफ से ऊपर या बिल्कुल उसकी यानी कि जहाँ पर वो हमारी होती है नाव उसके ऊपर या उससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि वहाँ पर बांधी जाती है, बिल्कुल यहाँ पर हिप पर नहीं। तो इसलिए हमने जो साइज़ लेना है वो हमने अपना इस जगह से साइज़ करना है। जब भी करना है तो आपने इंची टेप लेनी है, ना टाइट करनी है ना लूज़ रखनी है। नॉर्मल जहाँ पर जिस जगह पर आपने अपनी ये जो शलवार होती है या ट्राउज़र बांधना होता है, बिल्कुल उसी जगह पर आपने इस तरह से मेजरमेंट लेनी होती है। फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास 36 है, 36 मेजरमेंट आई है, तो आपने क्या करना है, मैं इस इलास्टिक की बात कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक है वो ये वाली चलती है 1.25 इंच की। ये देखें, ये 1.25 इंच की इलास्टिक है। तो आप अगर इस तरह से इलास्टिक ले रहे हैं और आपने ऑल अराउंड जो है इलास्टिक डालनी है, तो 36 अगर आपका साइज़ आया है तो आपने क्या करना है, इसमें से 10 इंच जो है वो माइनस कर देना है। 10 इंच माइनस करेंगे तो ये आएगा 26 इंच। अब 26 इंच में आपने क्या करना है कि आपने सिलाइयों का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये देखें इस तरह से, ये 13 13 और 13 26, इसको डबल करेंगे, ये हमारी होगी ऑल अराउंड इलास्टिक। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें जो इजाफी मार्जिन जो हम 1 इंच का लेते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे के ऊपर यूं करके चढ़ा कर सिलाइयाँ लगानी होती हैं, तो वो चीज़ हमने नहीं करनी। क्योंकि जब हम इलास्टिक डालते हैं और खींच के इस तरह से सिलाई लगाते हैं, उसके बाद जब हम एक और सिलाई डबल लगाते हैं यहाँ पर, तो हमारी इलास्टिक तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक खुलती है। आपने जो है वो अलग से मार्जिन जो है इसमें नहीं ऐड करना, बल्कि आपने जो है पूरा साइज़ जो है अपना रखना है। ये देखें, चाहे 1 पॉइंट कम ही ले लें, 13 इंच से 2 पॉइंट कम ही आप रख लें, और इस तरह से काटते हुए यहाँ पर फिर हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाइयाँ लगाएंगे। उसके बाद जब हमने इस पर डबल सिलाई लगानी है तो ये हमारी खुल के 13 इंच से 13.25 इंच तक ये खुद ब खुद ही हो जाती है। और एक और बात जो मैं यहाँ पर आपको बताती, वो ये बात कि कुछ लोग जो हैं वो बड़ा टांका करके सेंटर की सिलाई लगाते हैं। ये वाली जो सिलाई होती है डबल, कुछ लोग जो है इस तरह से खींच कर बड़ा टांका करके सिलाई लगाते हैं, और कुछ लोग जो हैं नॉर्मल टांका जिससे वो अपना सारा सूट स्टिच करते हैं उसी टांके के साथ ही डबल सिलाई यहाँ पर जो होती है सेंटर में वो लगाते हैं। तो जब हम छोटा टांका करके और फुल खींचते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी इलास्टिक ज़्यादा खुलती है, और जब हम बड़ा टांका करके सिलाई लगाते हैं तो हमारी इलास्टिक जो है वो ज़्यादा नहीं खुलती है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं हम इन इलास्टिक की तरफ। ये है स्पोर्ट्स की इलास्टिक, ये देखें इस तरह से, ये ज़रा फ्लेक्सिबल है इलास्टिक ये वाली, और ये जो है इससे ज़रा कम चौड़ी इलास्टिक है, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये है तकरीबन 1 इंच से भी 1 पॉइंट कम ही है। ये देखें इस तरह से 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो और इसको ये देखें, मैं खींच कर देख रही हूँ तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी नहीं है, ये थोड़ी हार्ड है। तो इस इलास्टिक को जब हमने डालना है तो हमने क्या करना है कि हमने इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, कि जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 13 इंच। फ़र्ज़ करें कि मेरा ये आया है, मैंने 13 इंच की इलास्टिक डालनी है, तो मैंने इसको इस तरह से डबल कर लिया तो 26 हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसमें सिलाई का मार्जिन भी यानी कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा या 1/4 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर कट करना है। उतना ही नहीं कट कर लेना, क्योंकि ये हार्ड है, तो ये हार्ड होने की वजह से इसको हमने ज़्यादा डालना है। ये देखें, हार्ड होने की वजह से इसको हमने पूरा नहीं काटना, बल्कि हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है। अब आते हैं
इसी नाप में अगर आप ये वाली बारीक इलास्टिक डाल रहे हैं, ये देखें इसका जो साइज़ है वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर ये है तकरीबन जो है 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर ही है ये वाला। तो जब हम इस साइज़ के लिए ये वाली इलास्टिक डालेंगे तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फ़र्ज़ करें हमने टोटल 26 इंच इलास्टिक डालनी है, तो हम पहले 13 करेंगे, 13 उसके बाद इसका डबल करेंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने ये वाली जो बारीक इलास्टिक होगी इसमें हमने थोड़ा सा कम 1/2 से 1.25 इंच थोड़ा सा कम करके हमने अपनी इलास्टिक जो है वो कट करनी है, क्योंकि ये जो बारीक इलास्टिक है ये उतना पकड़ेगी नहीं हमारी शलवार को, उतना ग्रिप नहीं देगी हमारी कमर को जितनी कि ये चौड़ी वाली इलास्टिक जो है वो देती हैं। बारीक इलास्टिक जो है हमें थोड़ी टाइट करके डालनी पड़ती है, तभी ये हमारी कमर पर हमारे ट्राउज़र या हमारी शलवार को वो ग्रिप उसकी बना कर रखती है, वो पकड़ कर रखती है, उसका वज़न उठा के रखती है। ये बात आपने याद रखनी है कि बारीक इलास्टिक आपने थोड़ी टाइट करके डालनी है, अपने नॉर्मल साइज़ से आपने 1 इंच कम करके डालनी है। ठीक हो गया, ये देखें। और अब आते हैं इन चौड़ी इलास्टिक की तरफ कि अगर आपके पास ये साइज़ है लेकिन इलास्टिक जो है वो चौड़ी है, क्योंकि चौड़ी इलास्टिक जो होती है वो हम बच्चों की भी डाल लेते हैं, लेडीज़ भी डालती हैं, जैसे कि लहंगा शरारा वगैरह बनाना है और हमें जो है ऊपर बेल्ट जो है अच्छा खूबसूरत दिखाना है, बारीक जो है वो नहीं यहाँ पर दिखाना, थोड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी लुक हमें चाहिए। जैसे कि छोटी बच्चियों की भी चौड़े चौड़े बेल्ट होते हैं रेडीमेड कपड़ों पर, इस तरह से आप देखेंगे कि चौड़े जो हैं वो बेल्ट लगे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस चौड़ी इलास्टिक को, जैसे कि अगर हम अपने आसन वो बेल्ट में डाल रहे हैं तो आपने इसका साइज़ क्या रखना है, ये देखें ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल हो रही है, ये देखें। और ये वाली जो इलास्टिक है ये उतनी नहीं है, ये वाली भी उतनी नहीं है। इलास्टिक डालना का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि जितनी हमारी कमर का साइज़, यानी कि जहाँ पर हमने अपनी इलास्टिक बांधनी है नाफ के ऊपर, उसमें से 10 इंच कम करना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारी इलास्टिक क्या बहुत ज़्यादा टाइट है या हमारी इलास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा नरम है, फ्लेक्सिबल है, तो हमने उसको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करना होता है। जैसे कि अगर हम ये चौड़ी वाली इलास्टिक अगर डालते हैं, ये देखें यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें ये 13 और 13 26, इसको डबल कर लिया। अगर मैं इसको डालूँगी तो मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, मज़ीद 1 से 1.5 इंच। इस इलास्टिक के लिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि हमारा सिलाई में भी आएगा, और क्योंकि चौड़ी इलास्टिक है तो ये हमारी जो है उतनी ज़्यादा नहीं खुलेगी जितनी हमारी बारीक इलास्टिक खुलती है। तो हमने इसको 1.5 इंच अपने नाप से एक्स्ट्रा लेना होता है। और बाद में हम इसमें डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, 3 भी 4 भी, एक सिलाई लगाना चाहें तो एक सिलाई भी, और अगर हम कोई भी सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके साथ भी ये मैनेज हो सकती है। ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि हमने फ्रंट पे जो है वो बेल्ट लगाना है बुकरम का और बैक पर इलास्टिक लगानी है, तो क्या साइज़ लेना है। इस टॉपिक को, मेरी इस बात को आपने बहुत गौर से सुनना है कि ऑल अराउंड इलास्टिक तो हमारी होगी 10 इंच, हमने कम कर लिया तो ये हमारी 26 इंचज़ आ गई। ठीक हो गया, इसमें हमने सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब हम डबल सिलाई लगाते हैं बाद में तो हमारी इलास्टिक जो है वो खुल जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जितना हमारा ये 26 आया ना, हमने उतना जो है इसको मेजर कर लेना है। ये देखें, अब 13 में से जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो 10 और 11 इंच का बेल्ट, मीडियम और स्मॉल और लार्ज साइज़ के लिए 10 और 11 इंच का बेल्ट जो है मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। फ़र्ज़ करें हम 10 इंच का बेल्ट या 10 इंच का बेल्ट हम लगा रहे हैं फ्रंट पे, तो हमने क्या करना है कि ये हो गया 13 और 13 26 हो गया। 26 हो गया तो हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना दोनों साइडों पर। ये देखें, ये 26 पे हमने निशान लगा लिया। हमने क्या करना है कि इसमें से 10 इंच जो है वो कम कर देना है। 10 इंच हमने कम कर दिया क्योंकि 10 इंच का बेल्ट हमने लगाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये 10 इंच का निकाल दिया, बाकी का ये हिस्सा पीछे लगा दिया, और ये 10 इंच का जो हिस्सा होता है इसका वो आगे बेल्ट लग जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाली चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने फ्रंट का बेल्ट काटा है, ये मैंने बुकरम का काटा है, लेकिन जब आपने लगाना है तो बुकरम नहीं लगाना, वरना ये आगे से इस तरह से मुड़ जाता है जो बहुत बुरा लगता है। तो आपने जेंट्स बुकरम का यूज़ करना है, और वो भी डबल। ये देखें, ये तकरीबन जो है 10 इंच का ये बेल्ट है, और इसकी जो चौड़ाई है वो आपने अपनी इलास्टिक की चौड़ाई से 2 पॉइंट ऊपर रखनी है। ये तो मैंने वैसे ही आपको बताने के लिए काटा है।
अब यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर से समझनी है कि जितना हमारा ये 26 इंचज़ थे ना हमारे आधा राउंड इलास्टिक, उसमें से हमने ये 10 इंच जितना बेल्ट लगाना है, 8 इंच का बेल्ट लगाना है, 9 इंच का लगाना है, 11 इंच का लगाना है, उसमें से उतना हिस्सा आपने इस तरह से अलग करके इस तरह से निशान लगा लेना है। अब आपने एक चीज़ मेरी देखनी है कि अगर तो हम यहाँ पर ये हिस्सा ऐड करते हैं तो ये तो हमारा नहीं स्ट्रेच हो रहा है, ये देखें ये तो हमारा नहीं खुलेगा, लेकिन क्योंकि हमने जो इलास्टिक कट करनी है वो तो स्ट्रेच हो रही है, वो तो इतनी स्ट्रेच हो रही है, ये देखें वो जो हमारी वेस्ट को कवर करेगी ये तो नहीं स्ट्रेच होगा, ये तो नहीं कवर करेगा। तो इस तरह से जब हम ऐसे कटिंग करके लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा यहाँ से ऐसे इकट्ठा हो जाता है, बहुत बुरा लगता है, और हमारा ये तंग होने की वजह से ऐसा होता है कि हमारी ये चीज़ जो है वो इकट्ठी होती है। हमने ये करना है कि हमने ये देखें इस तरह से पकड़ना है, तकरीबन जो है ये देखें 5 इंच इसका हाफ़ कर लेना है, 5 इंच, ये देखें तकरीबन जो है हमने 5 इंच का जो है ना यहाँ से कट कर देना है अपना, ये आधी करनी है, जितना हमारा बेल्ट होगा उससे तकरीबन जो है हमने आधा जो है अपनी इलास्टिक को इस तरह से कट करना है। अब हमने इसको आधा कट करना है, ठीक हो गया। अब आधा कट करेंगे तो ये जो आधा वाला हिस्सा होगा ये हमारे बेल्ट के साथ बिल्कुल सेट बैठेगा। मैं दोबारा से आपको बताती चलूँ, जितनी आपने इलास्टिक डालनी है ऑल अराउंड उतनी मेजर करके निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद जितना आपने बेल्ट लगाना है 10 का, 9 का, 7 का, 8 का, उतने पे निशान लगा लेना है। ये देखें मैंने उतने पे निशान लगा लिया। अब क्योंकि ये हिस्सा तो नहीं खींचेगा, ये हिस्सा तो स्ट्रेच होगा अगर हम ऑल अराउंड इलास्टिक लगाते हैं। अगर हम बेल्ट लगाते हैं तो हमारा ये हो टाइट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने फुल 10 इंच की इलास्टिक कट नहीं करनी बल्कि आधी कट करनी है। आधी इलास्टिक जो है हमने इस तरह से कट कर देनी है, कट करके निकाल देनी है, और बाकी की ये जो पीछे रह जाएगी ना ये वाला हिस्सा, ये हमारा कितना बचेगा, ये देखिए हमारा 21 इंचज़ बचेगा, जिसमें से ये पूरा 1 इंच जो सिलाई में चला जाएगा, हाफ़ इंच इधर इसके ऊपर आ जाएगा, हाफ़ इंच इधर इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें मैं आपको कट करके दिखाती हूँ यहाँ पर। अब ये हिस्सा कितना हो गया हमारा, तकरीबन 21 इंचज़। तो हमने यहाँ से 21 इंचज़ जो है इस तरह से देखते हुए अपना, ये देखें 21 इंचज़ कट कर देना है, और इसके साथ इसको स्टिच करना है। हमारा ये बुकरम है ये हमारी इलास्टिक के से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से हमने कर देना, और ये हमारी समझ लें ऑल अराउंड हमारा बेल्ट हो गया। इसी तरह से हमने ये अपने शलवार के या ट्राउज़र के फ्रंट पर लगाते हुए इस तरह से चिपका के, तो हमने बाकी का हिस्सा जो है जिस तरह से हम नॉर्मल इलास्टिक लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से लगा लेना है। उससे पहले आपने ये इस तरह से इसको जोड़ ज़रूर लेना है, और आपने बुकरम का यूज़ करना है टफ़ का, जो कि जेंट्स में इस्तेमाल होता है, और डबल पट्टी कट करनी है, और इलास्टिक से थोड़ी सी चौड़ी 2 पॉइंट चौड़ी कट करनी है। ये देखें ये वाले 2 पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये इतना फासला ज़्यादा रखना है आपने बुकरम का इलास्टिक से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ब्रांड्स जो हैं वो किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं और उनका तरीक़ाकार क्या है इलास्टिक लगाने का। ये तो तरीका है जो कि दर्जी लगाते हैं, जो कि घर में औरतें यूज़ करती हैं। नॉर्मल जो लोकल तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। ब्रांडेड तरीका जो है मैं आपको दोबारा किसी और वीडियो में बताऊँगी। वीडियो की समझ आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, नहीं समझ आई हो तो भी मुझे आपने ज़रूर बताना है। यहाँ पर मैं आपको एक और डेमो देती चलूँ कि जैसे कि फ़र्ज़ करें आपकी ऑल अराउंड इलास्टिक जो है आप डाल रहे हैं इस तरह से 24 इंच, फ़र्ज़ करें कि आप 24 इंच की इलास्टिक जो है वो स्मॉल साइज़ के लिए परफेक्ट है। एक्स्ट्रा स्मॉल है तो आपने 22 से 22.5 इंच रखना है। तो मैं 24 इंच की जो है वो मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि 24 इंच की ऑल अराउंड जो है आपने इलास्टिक है और फ्रंट पे आप 9 इंच का या 8 इंच का बेल्ट लगाना चाह रहे हैं, 9 इंच या 8 इंच का, 9 इंच का ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा स्मॉल साइज़ में। तो 9 इंच का जो है यहाँ पर आप फ्रंट पे जो है वो बेल्ट लगा रहे हैं। ये देखें अब 9 इंच का मैं इस तरह से कट कर देती हूँ, यहाँ से 9 इंच का कट कर दिया। टोटल हमारी इलास्टिक थी यहाँ पर 24 पे इस तरह से हमने नाप लेना है। नापने के बाद इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये देखें 24 इंच पर निशान लगा लिया। 24 इंच हमारी ऑल अराउंड इलास्टिक थी, उसमें हमने 9 इंच का फ्रंट पे बेल्ट लगाना है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाना है। ये देखें 9 इंच के बाद ये जो इलास्टिक होगी इसका हमने मज़ीद हाफ़ कर देना है।
हाफ़ करके ये देखें 9.5 इंच का हाफ़ करेंगे तो ये बनेगा 4.5 इंच। 4.5 इंच का हिस्सा हमने कट कर देना है। 4.5 का हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो बाकी का हिस्सा हमारा ये वाला बचता है। ये देखें ये कितना बचा 18.5। तो 18.5 जो है हमने शुरू से मेजर करना है, क्योंकि हमने ये इतना जो पीस होगा थोड़ी ज़ाया करना है। 18.5 जो है हमने यहाँ पर इस तरह से कट कर देना है, और कट करने के बाद हमने जो है इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, और ये देखें ये हमारी इलास्टिक बारीक है ना, और ये 2 पॉइंट जो है हमारा बुकरम ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपना वो रखना है जब लगानी है कि इलास्टिक थोड़ी कम हो और ये जो बुकरम है वो हमारा थोड़ा जो है 2 पॉइंट ज़्यादा हो। इस तरह से स्टिच कर लेना है, और इसी तरह से हमने बिल्कुल ट्राउज़र के सेंटर में रखते हुए प्रेस करना है और अटैच कर लेना है। वो मैं तरीका फिर कभी बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।